फ्रेंड, मेरा नाम अभिलाषा है और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अभिलाषा किचन टेल्स में। तो आज हम बनाएंगे वेज कटलेट विथ चीज। तो चलिए, वेज कटलेट बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगा, तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वेज कटलेट बनाने के लिए हमने बॉयल पोटैटो लिया है, ब्रेड लिए हैं, ग्रीन कैप्सिकम लिए हैं, स्वीट कॉर्न लिए हैं, जिंजर लिए हैं, गार्लिक और फ्रेश चिली लिए हैं, ओनियन लिए हैं और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। हमने अमूल का चीज़ लिया है। तो ये सारे वेजिटेबल्स को हमने धो के और छोटे छोटे बिल्कुल फाइन स्लाइस कर लिया है। और देखिए, हमने जो बॉयल पोटैटो लिए थे उसको पील करके और अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अब इसमें जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जैसे कैप्सिकम, इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से और इसको भी मिला लेंगे। इसके बाद हमने स्वीट कॉर्न को भी ऐड कर लिया। इसको भी मिला लेंगे। जिंजर को ऐड करेंगे। ओनियन को भी ऐड कर लेंगे। और हमने इधर फ्रेश गार्लिक को चॉप करके और ग्रीन चिल्ली को कट करके रखे थे, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए थे और ग्रीन पीस, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये सारे वेजिटेबल को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज ए टेस्ट, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। हमने 2-3 ब्रेड को इस तरह से ग्राइंड करके ले लिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सारे मिक्सचर को अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। वेजिटेबल अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने गैस पे एक नॉन स्टिक पैन लिया और उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे और जो हमने स्टफिंग बना के रखे थे उसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जितने भी वेजिटेबल्स थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें मॉइस्चराइजर जो है वो खत्म हो जाएंगे इस तरह से। इसको 5 मिनट के लिए हमने भून लिया है और देखिए इस तरह से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जो स्टफिंग है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। उसको निकाल के हम साइड में रख लेंगे। और हमने 5-6 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इसको हम इस तरह से जो साइड का कॉर्नर होता है उसको हम इस तरह कट कर लेंगे। ये ब्रेड को हमने रोस्ट करके लिया था, जिससे क्या होता है जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट करके इसका एक फाइन इस तरह से पाउडर बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स बन के रेडी है। अब उसको भी हम साइड में रख देंगे। और ये हमने अमूल का चीज लिया है। इसको भी हम इस तरह से इसका रैपर को हटा के हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह, ताकि इससे क्या होगा कि हमको स्टफिंग फिल करने में इसको इजी होगा। नहीं तो ये ऑयल में जाते ही ये क्रैक हो जाती है, क्रैक होने का डर रहता है। तो इसको इस तरह से हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने चीज़ को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस की ओर। इधर हमारा जो मिक्सचर था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसको हम इस तरह से लेके और राउंड शेप में इसको बनाएंगे। इसको बीच में इस तरह से डीप करके और इसमें 1-2 चीज का स्लाइस इसमें रख देंगे और इसको अच्छे से पैक करना होता है। नहीं तो अगर कहीं से भी क्रैक हो तो वो ऑयल में जाते ही फटने का डर होता है।
इस तरह से अच्छे से करके इसको दबा के इसको बिल्कुल राउंड शेप में बना लिए हैं। और इस तरह से हम बना के सारा रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इस तरह बना के रेडी। अब हमने एक बॉल में प्लेन फ्लोर लिया है जिसको मैदा बोलते हैं, उसको हमने क्या किया है, घोल बना लिए हैं, उस तरह से बैटर बना लिए हैं। ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ उसमें डीप होना चाहिए। और ये जो ब्रेड क्रम्स लिए थे उसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे इसमें। देखिए इस तरह सारा हम इस ब्रेड क्रम्स में इसको हम रोल कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो कटलेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और हमने सारा बना के रेडी कर लिए हैं कटलेट को। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपको 1 वीक तक इसको खाना है तो इसको सेलो फ्राई करके किसी भी टाइट कंटेनर में इसको बंद करके आप फ्रीजर में 1 वीक तक रख सकते हैं। और जब भी खाने का मन हो तो इसको हम थोड़ा डीप फ्राई कर लेंगे। कटलेट को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना होता है, जिससे क्या होता है, हमारा अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। तो हमने एक प्लेट में इसको सारे कटलेट को निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा ऑब्जॉर्व कर लेगा टिश्यू पेपर। तो देखिए हमारा ब्रेड कटलेट बनके रेडी है। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये ब्रेड को इसको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।